आप सुन रहे ही प्यार की कश्ती। प्रशांत लिफ्ट के अंदर एंटर हुआ। जब चहक ने प्रशांत को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने उससे कहा, अच्छा हुआ कि आप मुझे यही मिल गए, मैं तो आप ही के पास आ रही थी। जब पुलकित ने प्रशांत को उसे लिफ्ट में देखा तो उसका खून फूक गया, पर वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय उन दोनों की बातें सुनने के। जब प्रशांत ने सुना कि चहक उसके पास आ रही थी तो उसने पूछा, अच्छा मेरे पास क्यों? वो हमें ना ड्रामे में आपकी हेल्प चाहिए। मेरी? हाँ आपकी। आपको तो पता है हम सब ड्रामे में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हमने जय को चैलेंज किया है पर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अगर आपके पास कोई ड्रामे की स्क्रिप्ट हो तो बताओ ना। हाँ मुझे रिया ने बताया था तुम्हारे ड्रामे के बारे में। और रही स्क्रिप्ट की बात तो लाइब्रेरी में बहुत सारे ड्रामे मिल जाएंगे, चलो मेरे साथ, अभी देखकर बता देता हूँ तुम्हें। ये सुनकर चहक की स्माइल डबल हो गई और उसने खुशी से कहा, हाँ चलिए ना। बेचारा पुलकित उनके पीछे पीछे चल रहा था। आखिर ऑप्शन ही क्या बचा था बेचारे के पास। प्रशांत कुछ फेमस ड्रामे के बारे में सोच रहा था, तभी उसने एकदम से कहा, चहक तुम सब रोमियो जूलियट क्यों नहीं करते? बहुत फेमस ड्रामा है ये तो, और तुम जूलियट के रोल में बहुत अच्छी लगोगी। हाँ और आप रोमियो के। ये सोचकर चहक सपने में खो गई। वो बातें करते हुए तब तक लाइब्रेरी तक पहुंच चुके थे और दोनों आपस में बात किए जा रहे थे। कुणाल और पुलकित उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उस टाइम पुलकित का चेहरा देखने लायक था। कुणाल उसके चेहरे की जलन को साफ देख सकता था। उनकी बातें रोकने के लिए पुलकित ने रैक में से एक बुक निकाली और कहा, अरे प्रशांत, रोमियो जूलियट वाले ड्रामे तो सब करते हैं, हम कुछ अलग करते हैं ना, जैसे कि ये वाला द डैमिंग ऑफ द शो। आखिर पुलकित कैसे चहक को प्रशांत की जूलियट बनने दे सकता था? तभी चहक ने पुलकित को अजीब सा चेहरा बनाकर देखा और कहा, नहीं ये रोमियो जूलियट ही सही है ना प्रशांत जी? चहक इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकती थी? तो वो अब खुद को जूलियट और प्रशांत को रोमियो मानकर अपनी ख्यालों की दुनिया में जो जा पहुंची थी। प्रशांत थोड़ा सोचने के बाद बोला, मुझे लगता है पुलकित ठीक ही कह रहा है, रोमियो जूलियट तो सबके दिमाग में फर्स्ट क्लिक होता है, मजा तो कुछ यूनिक करने में है। इतना सुनते ही पुलकित के चेहरे पर एडोरिंग से स्माइल आ गई। चहक, मैं सिर्फ तुम लोगों को गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। एज पर द रूल्स ड्रामे में तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये सुनकर चहक का चेहरा उतर गया। प्रशांत ने आगे कहा, हाँ तो पुलकित, जो तुम अभी ड्रामे का नाम लिया ना, उसकी स्टोरी पता है तुम्हें? हाँ मैंने ये स्टोरी बहुत बार पढ़ी है। ठीक है फिर तुम इन सबको स्टोरी बताओ, मैं अभी काम में चलता हूँ। कहकर प्रशांत वहाँ से चला गया। चहक सिर्फ प्रशांत को मुंह लटकाकर जाते हुए देख रही थी। पुलकित ने चहक को देखा जो प्रशांत को जाते हुए देख रही थी, तो उसने चहक से कहा, चलो बाहर चलो, सबको स्टोरी बताता हूँ। चहक को इस टाइम पुलकित पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अपनी स्टोरी अपने पास रखो। हर टाइम टांग अड़ाना जरूरी होता है क्या तुम्हें? उसकी बात सुनकर पुलकित को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, हाँ तो मत सुनो, मुझे भी कोई शौक नहीं है। चैलेंज मैंने नहीं तुमने किया है और तुम हारो या जीतो मुझे क्या। अगर हार भी गई तो तुमको जय की शर्त मानने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हो ना तुम तैयार? कहकर पुलकित वहां से गुस्से में जाने लगा। तभी कुणाल चहक के पास आया और कहा, चहक ये क्या कर रही हो तुम? पुलकित को क्यों गुस्सा दिला रही हो? पता है ना बिना उसकी हेल्प के हम नहीं जीत सकेंगे, इसलिए रोको उसे। ये बात सुनकर चहक सोचने लगी और आगे बढ़कर उसने कहा, पुलकित रुको ना। पर अब पुलकित सुनने वालों में से थोड़ी ना था, वो अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहा था। अरे पुलकित प्लीज रुको। अच्छा बाबा सॉरी, प्लीज अब तो रुक जाओ। चहक के सॉरी सुनकर पुलकित के कदम रुके और उसने पीछे मुड़कर कहा, क्या कहा तुमने? फिर से बोलना। चहक अपने शब्द फिर दोहराए, सॉरी बाबा। क्या? जरा सुनाई नहीं दिया, दोबारा से बोलना। चहक को इस टाइम पुलकित पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसको पता था अगर उसने पुलकित पर गुस्सा किया तो बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए दोबारा कहा, सॉरी पुलकित, अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। सोच लो अगर गुस्सा किया तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, बेशक फिर कितने ही सॉरी बोलने पड़े तुम्हें। हाँ सोच लिया, नहीं करूंगी और जो तुम बोलोगे वैसा ही करूंगी।
पक्का। चहक की बात सुनकर पुलकित ने कहा, ठीक है, अगर तुम चुप रहने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। कुणाल बोला, ठीक है पुलकित, चलो फिर तुम हमें स्टोरी बताओ ना। तभी पुलकित का फोन वाइब्रेट हुआ। पुलकित अपने फोन को वाइब्रेट होता देखकर दोनों से एक्सक्यूज मी बोलकर हड़बड़ी में बाहर चला गया। थोड़ी देर में उसने आकर कहा, सॉरी मुझे कुछ काम है, मुझे भी निकलना होगा। कुणाल के पूछने पर उसने कहा, कुछ जरूरी है, मुझे जाना होगा। कहकर पुलकित वहाँ से तुरंत चला गया। चहक ने हैरानी से पूछा, अरे इसे क्या हुआ? कुछ काम होगा, चल हम चलते हैं, कुणाल बोला। अगला दिन सब एक साथ ऑडिटोरियम में बैठे थे। कुणाल बोला, अरे यार ये रिया कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। पता नहीं, रुको उसके पास कॉल करती हूँ। कहकर गिन्नी ने रिया के पास फोन मिलाया। यार उसका फोन तो बंद आ रहा है। गिन्नी की बात सुनकर चहक ने कहा, अच्छा रुको, प्रशांत जी के पास कॉल करके उनसे पूछती हूँ। तभी चहक ने प्रशांत के पास कॉल मिलाकर कहा, बैल तो जा रही है पर उसने फोन पिक नहीं किया है। ये प्रशांत जी भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। कुणाल ने कहा, कोई नहीं, हम अभी ड्रामे पर डिस्कस कर लेते हैं, रिया को बाद में बता देंगे। गिन्नी ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, ठीक है, पुलकित हमें स्टोरी तो बताओ। हाँ तो सुनो, द टैमिंग ऑफ द श्रू। ये कहानी है एक अमीर परिवार में पली बड़ी एक नकचड़ी लड़की की, जिसका नाम कैटराइन था। उसको शहर का कोई भी आदमी पसंद नहीं करता था। उसकी कही बात अगर पूरी नहीं है तो सामने वाले की खैर नहीं। उसे मर्दों से सख्त नफरत थी। बात ये भी नहीं थी कि वो सुंदर नहीं थी, सुंदर तो इतनी थी कि कोई भी देखकर मर मिटे। रूप देने में भगवान ने कोई कमी नहीं की थी। बहुत शिद्दत से उसे तराशा गया था, लेकिन फिर भी कोई उसको शादी के लिए हाँ नहीं करता था, कोई तैयारी नहीं होता था। वो जब भी मुंह खोलती तो उसका सारा रूप फीका पड़ जाता था। इसी रीजन से कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। उसके पिता बाप्तिस्ता बहुत परेशान रहते थे उसके इस आदतों से। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़का पेट्रोचियो आया, जिसने इस बारे में जाना तो उसने डिसाइड किया कि वो उसकी बेटी से शादी करेगा। और जाकर उसके पिता से उसने कहा कि आप अपनी बेटी की शादी में कितना दहेज दोगे। पुलकित ऐसी ही उनको पूरी कहानी सुनाता रहा। कहानी सुनने के बाद कुणाल ने कहा, यार पुलकित स्टोरी बहुत मस्त है। हाँ मस्त तो होनी ही थी, आखिर पुलकित ने चूज की है। गिन्नी ने पुलकित को देखते हुए कहा। चहक ने सोचा, फिर पूछा, अच्छा पुलकित तुमने कैरेक्टर्स डिसाइड किए? हाँ किए ना। चहक ने फिर पूछा, तो वो नकचड़ी लड़की मेन लीड कौन बनेगी? तुम्हारे अलावा किस पर सूट करेगा? क्या पुलकित ने ये सब कुछ हंसते हुए कहा। चहक ने बात सुनकर नाक सिकुड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुम्हें मैं नकचड़ी लगती हूँ? और क्या हो ही, अभी भी देखो, अपनी शक्ल को तो देखो। कोई भी कह देगा कि तुम नकचड़ी हो, इसलिए तुम पर वो बिल्कुल सूट करेगा। कुणाल ने चहक को चिढ़ाने के लिए कहा, पुलकित का साथ देते हुए, ये तो पुलकित ने बिल्कुल सही कहा। पहले चहक पुलकित को ही घूर रही थी, फिर अब वो कुणाल को भी घूरने लगी और उससे कहा, क्या कुणाल तुम भी पुलकित के साथ शामिल हो गए? वो तो मेरी टांग खींचता है, अब तुम भी। अरे चहक, मैं तुम्हारी टांग नहीं खींच रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम ही इस रोल को अच्छे से कर सकती हो। आखिर तुम इतनी अच्छी एक्टिंग जो करती हो, और पुलकित वो लड़के का लीड रोल तुम्हारी अपोजिट प्ले करेगा। मैं सिर्फ तुम लोगों को गाइड कर रहा हूँ, कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करने वाला, और मुझे एक्टिंग नहीं आती। जब गिन्नी ने ये बात सुनी तो उसने फटाफट पुलकित को समझाने के लिए कहा, हाँ पुलकित, कुणाल बिल्कुल सही कह रहा है, और रही एक्टिंग की बात तो मैं सिखा दूंगी, और तुम हमारे साथ परफॉर्म नहीं करोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इससे पहले पुलकित कुछ कह पाता, गिन्नी बोली, लेकिन कुछ नहीं, तुम ही लीड का रोल प्ले करने वाले हो, ये फाइनल है। कुणाल ने बेचारेपन की फुल एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ, और मैं बनूंगा उस लड़की का बेचारा बाप। ये सुनकर सारे हंसने लगे। कुणाल की बात पर हंसती हुई गिन्नी बोली, अरे मैं तुम सबको बताना भूल गई कि आज तुम सबको मेरे घर आना है। तुम्हारे घर क्यों?
सबने लगभग एक साथ एक ही स्वर में सवाल किया, क्योंकि आज मेरी माँ और डैड की एनिवर्सरी है। अच्छा, हाँ, सबको आना है और तुम्हें तो जरूर आना है चहक। मॉम डैड ने तुम्हें स्पेशली बुलाया है। ये सुनकर चहक ने उदास होकर कहा, नहीं गिन्नी, मैं नहीं आ पाऊंगी। चहक, ये सब तुम मॉम डैड से बोलना, मुझे नहीं पता, और अगर तुम नहीं आई तो उन दोनों को बहुत बुरा लगेगा। अब तुम देख लो। पर गिन्नी, तुम्हें तो पता है ना सब। फिर भी चहक उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। उसको पता था कि उस पार्टी में उसका सामना उसकी माँ से जरूर होगा और वो अपनी माँ का सामना नहीं करना चाहती थी। चहक, मुझे कुछ नहीं पता, आना है मतलब आना है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे पार्टी के लिए कुछ प्रिपरेशंस भी तो करनी है, कहकर गिन्नी वहाँ से चली गई। चहक चुपचाप उसको जाते देख रही थी और उस दिन को याद करने लगी जब लास्ट टाइम वो अपने घर के फैमिली फंक्शन में गई थी। कैसे उसका पूरा फैमिली के सामने आमना सामना हुआ। उसकी माँ ने तमाशा बनाया था। रिश्ते में वो उसकी माँ थी, पर माँ जैसा उनमें आज तक कुछ नहीं किया था। सिर्फ वो उसके सौतेले भाई बहन की ही माँ थी। चहक इतना कुछ होने के बाद दोबारा उन सब चीजों का सामना नहीं करना चाहती थी। तभी कुणाल ने उससे कहा, अरे चहक, तुम क्या सोचने लगी? तुम गिन्नी से मना क्यों कर रही थी उसके घर जाने के लिए? चहक उन दोनों को अपने मना करने की वजह नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने बात को संभालने के लिए कहा, बस ऐसे ही, मन नहीं है मेरा। अरे पर चहक, तुम नहीं जाओगी तो कुछ मजा नहीं आएगा, इसलिए तुम चलो प्लीज, कुणाल फिर बोला। चहक ने कुणाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर पुलकित चहक की चुप्पी समझ चुका था, इसलिए उसने चहक का साथ देने के लिए कहा, अरे कुणाल, उसका मन नहीं है तो रहने दे, क्यों उसको फोर्स कर रहा है? और वैसे भी हमारी क्लास है, चलो क्लास लेने चलते हैं। और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।